हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप लोग जानते हो कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आप लोगों को हर तरह से रेडी कर देना चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम में अगर आप जाते हो तो किन किन बातों का ध्यान दे दीजिए। और आज मैं आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली इस बार 2022 में, क्योंकि कुछ कुछ सिनारियो जो है चेंज हुआ है, तो उसमें जो है किस तरह से आपकी कॉपी चेकिंग होगी। अभी रिसेंटली जो है एक जो कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे जो है इंटरनल हुआ है, तो वहाँ पे कॉपी चेकिंग करने हम लोग जब गए तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उस इंस्ट्रक्शंस को मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी कि जैसे एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से बच्चा लिखा है, उसमें मार्क्स जो है कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में चलाया जाता है हमारे चैनल पर, और साथ ही साथ पेड क्लास भी हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में, तो किस तरह से आपको मार्किंग होगी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, एक बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है इस बच्चे ने। ये हमारे पेड क्लास से जुड़ा हुआ बच्चा है, आगरा यूनिवर्सिटी का है। इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एंड विकास से क्या समझते हो या फिर किसे कहते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर बताइए, और साथ ही साथ जो है वृद्धि एंड विकास का सिद्धांत बताइए। ये देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है। वृद्धि एंड विकास का डेफिनेशन लिखना है, फिर अंतर लिखना है, फिर सिद्धांत। यानी 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को मान लीजिए कि 12 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का? 12 नंबर का। ठीक है, लॉन्ग में 12 नंबर, कहीं कहीं पे 15 नंबर आता है, कहीं पे 12 नंबर आता है। ठीक है, तो इस 12 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन को मार्किंग कैसे किया जाएगा। चलिए अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बच्चे ने कितनी अच्छी तरीके से लिखा है। वृद्धि का अर्थ पहले लिखा है। अब इसमें क्या है कि ये वृद्धि एंड विकास पूछा गया था, तो पहले नंबर 1 नंबर दे करके वृद्धि का अर्थ, मीनिंग। देखिए वृद्धि का अर्थ आमतौर पे, और उसके बाद से सारी चीज़ें कितने अच्छे से इसने एक्सप्लेन की है। तो अगर इसमें बोला जाए कि बच्चे का जो है जिस तरह से इसने एक्सप्लेन किया इसमें कितना मार्किंग मिलेगा, तो यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली करेक्ट जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अभिप्राय है, और उसके बाद शरीर, आकार, भार, वृद्धि, इसको अलग कलर से यानी ब्लैक पेन से लिख दिया है। बहुत अच्छा गया। हर्बर्ट सोरेनसन का है, जो फिलोसफर का डेफिनेशन मैं जैसे बोलती हूँ, यहाँ पे पहले अर्थ बता करके फिलोसफर का, देखिए कितने फिलोसफर से, 1 2 3 फिलोसफर्स का जो है इसने लिखा हुआ है। कितनी अच्छी तरीके से इसने जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इसके मार्किंग में कहीं कुछ जाएगा नहीं। देखिए 3 आप लोगों का वहाँ पे क्वेश्चन दिखा था। वृद्धि एंड विकास से क्या समझते हो, अंतर और सिद्धांत। तो वृद्धि एंड विकास के लिए मान लीजिए 5 नंबर हो जाता है, और आप लोग का 5 नंबर जो है मान लीजिए हो जाता है इसमें क्या बोलते हैं उसमें, सिद्धांत में। तो 5 5 10, अगर 12 नंबर का है 2 नंबर अंतर के लिए। इस तरह से मैं अपना ये करूँगी, क्योंकि अंतर जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, उसको 2 से 4 पॉइंट में भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या समझते हो, कितनी अच्छे तरीके से इसने बताया है। तो इसमें मैं तो इसके साथ इम्प्रेस हो गई हूँ। इसमें मार्किंग अच्छी आएगी। लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ, ये सब सही है। मुझे जो जो चीज़ चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, दिया हुआ है। फिलोसफर्स के नाम को अंडरलाइन किया हुआ है। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्कल भी दिया हुआ है। इस तरह से ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हाईलाइट किया गया है फ्रैंक फिलोसफर्स के नाम को। तो सब अभी तक A1 जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में जो है विशेषता को, ये 15 पॉइंट्स विशेषता लिख दिए हैं। इससे हमें वैसे इस विशेषता से उतना कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इनको विशेषता को टिक कर दूंगी, क्योंकि हाँ सही लिखा हुआ है सारा। विशेषता नंबरिंग दे करके अलग पेन से नंबर, और सारे मेन पॉइंट। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, वृद्धि की एक गति समान नहीं रहती है, सब कुछ अच्छे से पॉइंट्स बताया गया है। अच्छी बात है, वृद्धि को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा विकास का अर्थ बताया गया है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम बनाया गया है। फिर उसके बाद से विकास शब्द से क्या संबंधित है ये बताया गया है। यहाँ पे मानसिक परिवर्तन अलग से लिखा गया है, तो ये मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखा है। इसमें थोड़ा सा मार्किंग जाएगा, क्योंकि इस तरह से गया है तो जाएगा। गुणात्मक को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद है यहाँ पे टेलफोर्ड एंड सॉरी का है, हरलॉक का है। फिलोसफर्स के डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर से अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे विकास के बारे में प्रकृति तथ्य बताया गया है कि क्या होता है। तो ये सभी तो सही लग रहा है मुझे।
दूसरा चीज, यहाँ तक आपका सही जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायग्राम के साथ कितने अच्छे से परिवर्तन को समझाया गया है। तो अभी तक वृद्धि एंड विकास क्या समझते हैं, 5 नंबर का था, मैं इस बच्चे को 5 में 5 दूंगी, या फिर मेरा अगर ये रहा तो मैं 4.5, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गुस्सा हुआ टीचर रहा तो 4.5 देगा, अदरवाइज 5 देगा। एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अंतर के बारे में है, तो अर्थ में अंतर बता दिया, वृद्धि और विकास निरंतरता है वो भी बताया गया है, अंतर भी ठीक से एक्सप्लेन किया गया है। अंडरलाइनिंग प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो ये डायग्राम बना करके बता दिया है कि अंतर इतने हैं। सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का टाइम कहाँ है, 3-3 क्वेश्चन एक साथ आया हुआ है, तो उसने सोचा कि भाई चलो अंतर को मैं इस तरह से डायग्राम के साथ दिखा देता है। 2 अंतर उसने बताया है, अर्थ में अंतर और निरंतरता में अंतर, और उसके बाद संबंध, विस्तृत, संकीर्ण, इसको इसने डायग्राम में दिखा दिया। वृद्धि का और विकास का डायग्राम बना करके दिखा दिया। वृद्धि जो है परिमाणात्मक है और विकास को अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये गुणात्मक बता दिया है। वृद्धि संकीर्ण है, ये है, इस तरह से कर दिया है, सही है। यहाँ पर एक मिस्टेक इसने ये किया है कि यहाँ पे संकीर्ण पहले होना चाहिए, विस्तृत पहले लिख दिया है। संकीर्ण होता तो वृद्धि छोटा होता है, तो वृद्धि संकीर्ण है और विस्तृत विकास है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे मार्किंग कटेगा। ठीक है, ये अंतर है, ये 2 नंबर का था तो मैं इसको 1.5 दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग हुआ 1.5। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए विकास के सिद्धांत को, ये मेन होता है, विकास का सिद्धांत और विकास और वृद्धि का डेफिनेशन, ये मेन जाता है। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत यानी कंटिन्यूटी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लिखा क्या है, देखिए टीचर्स पूरा नहीं पढ़ते हैं, वो 1 से 2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद टिक करते हैं कि हाँ जो मुझे चाहिए वो पॉइंट है कि नहीं। निरंतरता, कंटिन्यूटी है, विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, बस इतना काफ़ी है। यस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। एकरूपता का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो। बस समझ में आ गया कि एकरूपता इस बच्चे को समझ में आता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है ये। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, चूंकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलो समझ में आया है कि यहाँ तक इसका सही है। आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट्स सभी का सभी जो है आपको सिद्धांत ही दिखेगा। 10 सिद्धांत इस बच्चे ने लिख दिया, 10 सिद्धांत। प्रिंसिपल जो है 10 लिखा है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ऑफकोर्स मुझे इसको अच्छे मार्क्स देना बनता है। अब आप बोलोगे कि कितने मार्क्स इसको दिया जाए, तो आप खुद देखिए जिस तरह से इसने लिखा है और मेन पॉइंट दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये मार्किंग कहीं कटेगा, पूरी तरीके से सही है। तो इसमें मैं 5 आउट ऑफ 5 दे देती हूँ। अब आप देख रहे हो कि इतना अच्छा से लिखा हुआ है बच्चा, इतने अच्छे से इसने लिखा है, और इसको जो है 5, 10, और अगर कभी कोई टीचर जो हुआ थोड़ा सा गुस्सा में हुआ तो 4.5 देगा, अदरवाइज इसमें भी 5 ही है, इसमें भी 5 है, तो 5, 10 एंड 1.5 मिला था। कितना मिला? 11.5। तो इतने अच्छे से बच्चे ने लिखा तो इसको मार्किंग कितना मिला है? 11.5। पूरा ये 12 नंबर का था और 12 नंबर में से बच्चे को मार्किंग कितना मिला है? 11.5। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आप लोगों को जो है मार्किंग दी जाती है और आप लोगों को जो है समझाया जाता है, और अगर आप इस तरह से अगर करते हो तो आप लोगों का जो है मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा, और कोई इसमें दो राय नहीं है। मतलब इतने अच्छे से लिखने के बाद आपको मार्क्स आता है 11.5। कितने में से? 12 में से। कम है क्या ये? 11.5 इस पे आ गया। क्लियर है? इसमें अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं? इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं कि प्रेजेंटेशन जो है आंसर का वो ज़रूर देखना है, चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाया गया है, तो ऑनलाइन में जिस तरह से पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा सा इधर उधर बच्चे का हो सकता है, तो लिबरल रहना है। लिबरल मतलब कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग नहीं करनी है, ये हमें बताया गया है। एंड लेकिन प्रेजेंटेशन ज़रूर देखना है, ज़्यादा गंदा कटकुट जो होता है वो सब नहीं होना चाहिए, वो बच्चे के हाथ में है, वो एक हैबिट हम बच्चे में डेवलप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से बच्चे को 11.5 मिल जाएगा। दूसरा, इस आंसर में मैं बताऊं, हाफ नंबर में नहीं भी काटती, वो भी मैं दे देती, क्योंकि जितने अच्छे से इसने लिखा था। हाफ नंबर काटने का मेरा एक रीज़न है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये स्केच पेन यूज़ किया गया है, ब्लैक स्केच पेन है। जहाँ पे पेन है वहाँ सही है, लेकिन ब्लैक
स्केच पेन पे टीचर्स थोड़ा सा मार्किंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि वो दूसरे पेज में दिखने लगता है। यहाँ पे इसमें अच्छी पेज की क्वालिटी है तो इसमें नहीं दिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में जो भी पेज यूज़ होगा ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो आप यहाँ लिखोगे दूसरे पेज में दिखेगा, फिर वहाँ पे जो लिखोगे तो आपका क्लीन नहीं रहेगा। इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप स्केच पेन यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहा कि किस तरह से कॉपी चेकिंग होने वाली है, किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है। ये वीडियो एक्चुअली मैं पहले भी आप लोगों के लिए दी हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, जिसमें से टीचर्स को लिबरल होने के लिए बोला गया है एंड साथ में प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के लिए बोला गया है। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो आप हमें कर सकते हो, मुझसे हमसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए। फिर मिलूंगी। चिल देन, हैव अ नाइस डे।